हेलो दोस्तों, के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो है बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में देखेंगे, जो हर एक एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरे चैनल को के स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन है बक्सर, पटना, भागलपुर, बांका। तो इसका राइट आंसर होगा बक्सर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती है? पहला ऑप्शन है घाघरा, गंडक, कर्मनाशा, फल्गु नदी। तो इसका राइट आंसर होगा फल्गु नदी, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर फल्गु नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है भोजपुर, दूसरा बेगूसराय, तीसरा वैशाली, चौथा कटिहार और 5 नंबर कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक। देखिए, भोजपुर भी स्थित है गंगा नदी किनारे, बेगूसराय भी स्थित है, वैशाली भी स्थित है, कटिहार भी स्थित है। यानी कि टोटल 12 जिला ऐसा है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और पटना 12 जिला में से एक पटना जिला ऐसा है जो लंबाई में सबसे अधिक गंगा नदी के किनारे सटा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे इसके बाद बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है महानंदा, दूसरा गंडक, तीसरा कर्मनाशा, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानंदा। ऑप्शन नंबर ए, महानंदा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? पहला ऑप्शन है हाजीपुर, दूसरा बेगूसराय, तीसरा खगड़िया, चौथा मुंगेर। तो इसका आंसर होगा हाजीपुर। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई है। गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई है। पहला है 310 किलोमीटर, दूसरा 260 किलोमीटर, 185 किलोमीटर, 425 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 260 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में है? ऑप्शन पहला है पुनपुन, दूसरा सोन, महानंदा, अजय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? सूर्य कुंड, नानक कुंड, सप्त कुंड, अग्नि कुंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि कुंड। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार, दूसरा महाभारत का श्रेणी, गोसाई थान की चोटी, अन्नपूर्णा श्रेणी। तो इसका राइट आंसर होगा गोसाई थान की चोटी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल को पवित्रतम नदी माना जाता है? बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की
पवित्रतम नदी माना जाता है? ऑप्शन नंबर है बागमती, दूसरा कोसी, तीसरा गंडक, चौथा घाघरा। तो इसका राइट आंसर होगा बागमती नदी। बागमती नदी को नेपाल के लोग पवित्रतम नदी के रूप में मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है? किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पहला है कटिहार, दूसरा फतुआ, उसके बाद है मिकी नगर, उसके बाद है चौसा। तो इसका होगा आंसर फतुआ। राइट आंसर होगा फतुआ में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है राजपुर नगर किस नदी पर स्थित है? राजपुर नगर किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन सोन नदी, दूसरा गंडक नदी, कोसी नदी, बागमती नदी। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा कोसी नदी। इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फल्गु नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? फल्गु नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? शिवहर, मधुबनी, गया, पूर्वी चंपारण। इसका राइट आंसर होगा गया। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। उसके बाद आगे है त्यू एवं ढाका नहर द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है? त्यू एवं ढाका नहर द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है? पूर्वी चंपारण की भागलपुर, हाजीपुर, गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी चंपारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी चंपारण। इसके बाद आगे देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है दुर्गावती जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर है कैमूर में, मुंगेर में, दरभंगा में, गया में। तो इसका राइट आंसर होगा कैमूर में। ऑप्शन नंबर ए कैमूर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस नदी को अशुभ का प्रतीक माना जाता है? बिहार में किस नदी को अशुभ का प्रतीक माना जाता है? पहला है सकरी, कर्मनाशा, कमला, फल्गु। तो इसका राइट आंसर होगा कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी को अशुभ का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा नदी से मिल जाती है? घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा नदी से मिल जाती है? पहला है पटना, दूसरा सारण, भागलपुर, सिवान। तो इसका राइट आंसर होगा सारण। इसका राइट आंसर होगा सारण में जाकर मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मलई बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? मलई बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कावी नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी। तो इसका राइट आंसर होगा कावी नदी। इसका राइट आंसर होगा कावी नदी पर किया जा रहा है मलई बैराज का निर्माण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोन नदी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सोन नदी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? पहला है 1975, दूसरा 1978, तीसरा 1980, चौथा है 1985 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1980 ईस्वी में सोन नदी आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, बागमती नदी। तो इसका राइट आंसर होगा गंडक नदी। ऑप्शन नंबर सी गंडक नदी से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। इसके बाद है लीला जौन सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? लीला जौन सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? पहला सिवान से, गया से, बेगूसराय से कि कटिहार से। तो इसका आंसर होगा गया। ऑप्शन नंबर बी लॉल जौन सिंचाई परियोजना का संबंध गया से है। इसके बाद आगे देखिएगा। तो बिहार के किस जिले में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो बिहार में सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। पहला है जमुई, दूसरा है शिवहर, भागलपुर, समस्तीपुर।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्तीपुर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वारुण जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? वारुण जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? फल्गु नदी, सोन नदी, रिहंद नदी, कोसी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों को लिए थैंक्स और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।